आज की स्टोरी एक ऐसे मर्डर की स्टोरी है जिसमें पुलिस के पास सब कुछ था, कातिल भी था, मकसद भी था, लेकिन जो कातिल था वही गायब था। और उनको ढूंढने के लिए ऐसा नहीं कि पुलिस वालों के पास सुराग नहीं था। अब इतने बड़े देश में दो लोगों को ढूंढना है, और ऐसे लोगों को जो अपने साथ कोई भी सबूत या फिर सुराग लेकर ही नहीं चल रहे। अब ऐसे ही 40 करोड़ लोगों के बीच में उन दो लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यही चुनौती थी पुलिस वालों के सामने। लेकिन फिर 5 साल के बाद ऐसे चीजें सुलझने लगी जैसे कि ये केस बहुत ही आसान था। आज की स्टोरी कर्नाटका के बेंगलुरु की है। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थी शशिकला। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी कुछ टाइम पहले, और उसके बाद इनका एक बेटा था। इसका नाम था संजय वासुदेव। और घर में संजय के अलावा शशिकला की माँ शांता कुमारी रहा करती थी। अब घर में ये 3 ही लोग थे। ये वासुदेव अपनी माँ के साथ रहा करता था। माँ ने बड़ी ही मेहनत करके अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा काबिल इंसान बनाने की पूरी कोशिश की। और उनका लड़का जो था वो भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। 10th और 12th के बोर्ड में उसने 90% प्लस मार्क्स लेकर आया था। उसको एस्ट्रोनॉट इंजीनियर बनना था, उसका शौक यही था। उसकी माँ ने कहा ठीक है, अभी तक हमने इतना कुछ किया है तो आगे भी मैं तेरे साथ हूं, जो तुम करना चाहते हो वही करना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अब इसने जब 12th पास की और उसने एस्ट्रोनॉट इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लिया और वो स्टडी करने लगा। ये लड़का निहायती शरीफ था, पढ़ाई लिखाई करने में, हर एक चीज में, किसी से बातचीत करने में बहुत ही शरीफ था। वहां के लोग भी इसकी बहुत तारीफें किया करते थे कि लड़का तो बहुत शरीफ है, ऐसा लड़का हमने आज तक नहीं देखा, और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता है, पार्ट टाइम ये जॉब करता है और फिर घर पर जाता है। लोग बहुत ज्यादा उसे पसंद करने लगे थे। बस इनके घर में कभी कभार झगड़ा वगैरह हो जाया करता था। झगड़ा माँ बेटे में नहीं, बल्कि माँ का अपनी माँ के साथ हो जाता था। तो उसकी वजह सिर्फ एक थी, जो यहाँ संजय की दादी थी शांता कुमारी, वो बहुत ही पुराने ख्यालात की थी। उनका ये मानना था कि बाहर की चीजों को कभी भी नहीं खाना चाहिए। और इस बात पर तो अक्सर आज के टाइम पर हर एक जगह, हर एक घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो एक दिन संजय अपने घर में बाहर से खाना लेकर आ जाता है। कई बार ये भी होता है कि घर पर खाना बनाने का मन नहीं करता, चलो बाहर से लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी दादी कहती है कि ये सब क्या है, हम बाहर का नहीं खा सकते, तुम लोग समझो। ऐसे इनके बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये सब कुछ प्यार से, आराम से बैठते, मिलते जुलते, बातें वगैरह करने लग जाते। ये सिलसिला ऐसे ही चलता, और आसपास के जो पड़ोसी थे उन्हें भी बहुत अच्छे से पता था कि लड़ाई झगड़ा इनके घर में किस कारण हो रहा होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे अगस्त 2016 की बात है। अगस्त 2016 में अचानक से इनकी दादी गायब हो जाती है, जो कि आस पड़ोस के लोग भी उनसे मिलते थे, देखते थे, बातचीत वगैरह करते थे। 70 साल की वो औरत जब अचानक से लोगों को दिखना बंद हो गई तो पड़ोसियों ने पूछताछ की, ऐसे कहां पर वो जा सकती हैं, तुम्हारी माँ कहां पर है? तो उन्होंने बताया कि कर्नाटक में हमारी एक और जगह है, वो वहीं पर ही उनके छोटे बेटे के पास गई हैं। जितने लोगों ने भी उनसे पूछा सभी ने उन्हें यही जवाब दिया कि वो उनके भाई के पास गई हैं। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। अगस्त 2016 में ये गायब हुई थी। इसके बाद किसी ने भी इन्हें नहीं देखा था। अब टाइम आया फरवरी 2017, यानी कि लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद अब ये टाइम आया फरवरी 2017। 6 महीने के बाद शशिकला जिस घर में रहती थी, उनका जो लैंडलॉर्ड था उससे उसने पैसे मांगे थे, तो उस लैंडलॉर्ड ने भी शशिकला को पैसे दे दिए। तो ठीक है, वो उसे भी पता था वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही है, कुछ बड़ा बनाना चाहती है, कोई बात नहीं, पैसों की जरूरत होती है, तो उसने उसे पैसे दे दिए। और कुछ टाइम बाद शशिकला ने वापिस उसे लौटा भी दिए। लैंडलॉर्ड को जो पैसे उसने लिए थे वो लौटा भी दिए। अब उसने कहा कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। लैंडलॉर्ड ने कहा ठीक है, पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक साथ मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। 50,000 रुपए मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूं, और उसके बाद जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने जब 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, ये बात 2 फरवरी 2017 की है। उसके बाद अगले ही दिन शशिकला और उसका बेटा संजय घर में ताला लगाकर कहीं निकल गए। वो दिन और आज का दिन, यानी कि पिछले 5 साल में, मतलब आज का नहीं, पिछले 5 साल में घर पर ताला लगा हुआ है। लैंडलॉर्ड आता है, देखता है घर पर ताला लगा हुआ है, कुछ भी नहीं पता। दोनों माँ बेटे जो मोबाइल नंबर यूज किया करते थे वो भी बंद था। अब मकान मालिक उसे पैसे दे चुका था। दोनों आराम से वहां निकल गए। कहां गए उसे कुछ भी नहीं पता। तो उसे ये लगने लगा कि अपने कहीं रिश्तेदार के घर आसपास कहीं गए होंगे। उसकी दादी भी कई दिनों से घर पर नहीं है, क्या पता उसके पास वो ना चले गए हों। तो वो तो यही सोच रहा था। अब जिस घर में ये लोग रहा करते थे,
तो उस घर में जो ताला लगाकर ये शशिकला और संजय निकले थे, उस घर की एक और चाबी लैंडलॉर्ड के पास रहती थी। अब उसे उस घर में से मोटर चलानी होती थी डेली पानी भरने के लिए। तो उसके पास चाबी थी, वो उस घर में जाता, लॉक खोलता और वहां पानी की मोटर का बटन दबाता और वापिस से ताला लगाकर अपने घर चला आता। तो उसे ये काम डेली सुबह और शाम को करना होता था। एक एक घंटा उसे मोटर चलानी होती थी। ऐसे ही वो जाता और फिर उस घर को ताला लगाता और वापिस आ जाता, फिर बाद में दोबारा से उस बटन को बंद करने के लिए जाया करता। ऐसे ही कई दिनों तक वो करता रहता है। हर सुबह और शाम जाता, मोटर चलाता और ताला लगाकर फिर घर आ जाया करता था। ये फरवरी की बात है। फिर आया मई का महीना। मई में अचानक उस मकान मालिक ने यह महसूस किया कि शशिकला के घर के अंदर कुछ बदबू सी आ रही है। तो उसे लगा कोई चूहा वगैरह कोई जानवर मर गया होगा, तो इसीलिए बदबू आ रही होगी। उसने इस चीज को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। फिर वो वापिस से मोटर का बटन दबाता है, वहां ताला लगाता है और वापिस अपने घर चला जाता है। और ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। लेकिन फिर 7 मई 2017 की बात है, ये मकान मालिक उस घर में पहुंचा मोटर का बटन दबाने के लिए, तो उसे अचानक बहुत तेज बदबू वहां से आई। अब इस दौरान में उसे कई सिलसिले पहले भी ऐसे हो चुके थे कि आस पड़ोस के जो लोग थे वो उसके पास जाते थे और कहते थे कि इस घर से बदबू आ रही है, आखिरकार चक्कर क्या है। अब उसके दिमाग में वो सारी फिल्मी चीजें, जो स्टोरीज हैं, फिल्में हैं, वो सब घूम रही थी कि अगर इस घर में से बदबू आ रही है बहुत भयंकर, और आस पड़ोस के लोग भी मुझे बोल चुके हैं, तो क्या पता इस घर में लाश पड़ी हो। तो ये चीजें उसके माइंड में घूम रही थी। फरवरी के बाद महीना या मई का आ चुका था, 3 महीने बीत चुके थे। ऐसे बहुत गंदी बदबू आ रही है, कई महीनों से घर भी एकदम बंद पड़ा है, मैं तो डेली मोटर चलाने के लिए आता हूँ, ये सारा कुछ वो सोच रहा था। बहुत तेज बदबू उसे उस टाइम पर भी आ रही थी। तो वो एकदम डर चुका था और उसने तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया, पुलिस को फोन किया और पुलिस वाले वहां पहुंचे और उसने पुलिस वालों को बताया कैसे ऐसे यहाँ पर बदबू महसूस हुई है, एक बार नहीं बहुत बार, और आज तो कुछ ज्यादा ही आ रही है। उसने बताया कि यहाँ पर माँ बेटा और एक बूढ़ी औरत यानी कि संजय की दादी रहा करते थे, तीनों रहा करते थे। पहले दादी कहीं गई, फिर ये माँ बेटा मुझसे पैसे लेकर उसी रात को, अगले दिन मुझे दिखे नहीं कि अब तक रात को ही कहीं निकल गए, और वो अभी तक नहीं आए। कम से कम 3 महीने हो चुके हैं। और यहाँ मैं आता हूँ, मोटर का बटन ऑन करता हूँ और वापिस चला जाता हूँ और वापिस आकर दोबारा मोटर का बटन बंद करने आता हूँ। ऐसे ही मैं डेली सुबह और शाम को करता हूँ, लेकिन बदबू आ रही है। आस पड़ोस के लोग भी टोक चुके हैं। तो आप लोग देखिए, पुलिस ने उस घर का उसी टाइम ही ताला तुड़वाया। ताला तोड़कर वो घर के अंदर गए तो देखा बदबू तो आ रही है। पुलिस वाले पूरे घर को छान मारते हैं, लेकिन घर से कुछ भी नहीं मिला। किचन से लेकर फ्रिज खोल दिया, बाकी चीजें देखी गई, अलमारियां चेक की गई, बेड चेक किए गए, जो अभी कार्टून्स पड़े थे वो सब चेक किए गए। पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बदबू आ रही है। पुलिस को अब ये लगा कि क्या पता कोई चूहा हुआ मरा पड़ा हो, तो एक बार चेक तो जरूर करना चाहिए। पुलिस वालों ने फिर देखा कि आसपास के कोनों में हर एक जगह पर कि कोई जानवर वगैरह तो नहीं मरा हुआ। एक बार तुम ध्यान से देखो, अपनी पूरी टीम लगा दी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। घंटों तलाश वो कर चुके थे उस घर के अंदर, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन बदबू आ रही थी। सारा सामान देख लिया गया था, लेकिन बदबू कहां से आ रही है ये उन्हें अभी तक पता नहीं चला। नवीन भी हैरान, जो वो लैंडलॉर्ड था उसे भी ये था कि बदबू तो आ रही है, लेकिन कहां से। हर एक घर का कोना कोना छान मारा था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। तो पुलिस वाले थोड़ी देर तक वहां पर और देखते हैं, कुछ भी नहीं मिला तो वो वापिस से वहां से जाने लगे। नवीन ने कहा कि बदबू तो आ रही है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कहां से आ रही है। वो आसपास जब देखने लगा तो उसे अचानक याद आया कि इस घर में तो एक दीवार थी, वहां पर अलमारी थी, और ये अलमारी दिखाई नहीं दे रही। वो अलमारी कहां चली गई? वो तो अलमारी दीवार के अंदर ही फिट थी, तो ऐसे कैसे कहां गायब हो सकती है? उसने पुलिस वालों को कहा कि यहाँ पर इस जगह पर एक अलमारी हुआ करती थी, वो अलमारी दिखाई नहीं दे रही, वो तो दीवार के अंदर बिल्कुल फिट थी, यहाँ तो एकदम दीवार बनी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस वालों ने कहा कि ये सब क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है कि अलमारी पड़ी होगी और वो लोग उठाकर ले गए होंगे? तो उस लैंडलॉर्ड ने कहा कि सर, अलमारी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बाहर नहीं बल्कि दीवार के अंदर फिट करवाई गई थी, और वो दीवार थोड़ी सी बाहर की ओर भी दिख रही है। पहले ये दीवार बाहर की तरफ नहीं थी, लेकिन अब बाहर की तरफ दिख रही है। तो आखिरकार चक्कर क्या है? पुलिस वाले जब उस दीवार के पास गए, उन्होंने देखा कि उस दीवार के अंदर छोटे छोटे सुराख थे, और वहां जाते ही पुलिस वालों को बहुत ही तेज बदबू आने लगी। अब पुलिस का माथा ठनक चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा कि यहाँ पर अलमारी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो दीवार है। फिर उन्होंने और ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सीमेंट वगैरह का कुछ ना कुछ तो कर रखा है। पुलिस वालों ने तुरंत मजदूरों को बुलाया कि ये दीवार तोड़ दो। अब जिस जगह पर अलमारी हुआ करती थी, उस दीवार को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। जैसे ही उस दीवार की सीमेंट हटी, अंदर अलमारी दिखाई दी, यानी कि लैंडलॉर्ड एकदम सच बोल रहा था। अलमारी जब खोली गई तो अलमारी एकदम खाली थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस अलमारी के अंदर एक ब्लू रंग का ड्रम दिखाई दिया। अब अलमारी में एक ड्रम पड़ा हुआ है। अब वो पूरा ड्रम सीमेंट से एकदम सील कर दिया गया था, उस पर सीमेंट का सारे चारों तरफ लेप लगाया गया था। दीवार तोड़ने के बाद अलमारी निकली, अलमारी को खोल
खोलने पर एक ड्रम निकलता है ब्लू कलर का और उस पर सीमेंट से सारा लेप से लगाया हुआ है। उसके बाद उस ड्रम को बाहर निकाला गया, उस सीमेंट को तोड़ा गया, ढक्कन हटाया गया। जैसे ही ढक्कन को हटाया एकदम बहुत गंदी स्मेल उससे बाहर निकली और अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। अब लाश किसकी थी? पुलिस वालों ने तुरंत उस लाश को हॉस्पिटल भेजा, पोस्टमार्टम हुआ। जब पोस्टमार्टम हुआ तब पता चला कि लाश तो 9 महीने पुरानी है। अब ये जिसकी भी लाश है इसकी मौत तो अगस्त में हुई थी। अब यानी कि यहाँ तो मई 2017 चल रहा था, तो अगस्त की बात है तो पिछले साल की बात होगी। अगस्त 2016 की ये बात है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मौत की टाइमिंग और वजह की बात आई तब पुलिस वालों को लगा कि यहाँ आखिरकार पिछले साल अगस्त में हुआ क्या था। उन्होंने लैंडलॉर्ड से पूछा कि भाई पिछले साल अगस्त से कोई यहाँ गायब गुएब हुआ था क्या? तब पड़ोसी ने बताया कि हाँ, जो शशिकला उसका बेटा संजय यहाँ पर रहते थे वो दोनों तो थे, लेकिन अचानक से संजय की दादी गायब हो गई। उन्होंने पूछा कि कब? उसने बताया कि अगस्त में। तब उन्होंने बताया था कि वो तो कोई फलाने ऐसे वैसे गांव गई हुई है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो उस गांव को भी जानते थे। पुलिस वाले तुरंत उस गांव पहुंचे, पता किया। तब उन्होंने कहा कि हम तो खुद उन तीनों की तलाश कर रहे हैं, संजय, शशिकला, ना ही हमारी माँ, किसी का भी पता नहीं है। अब पुलिस वालों को लगा कि सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि चक्कर क्या है। आखिरी बार अब उन दोनों को, माँ बेटा को, किसने देखा था? तो वो था लैंडलॉर्ड। जब 2 फरवरी 2017 को लैंडलॉर्ड से इन्होंने 50,000 रुपए लिए थे और उसे के बाद से वो किसी को नहीं दिखे। अब उससे 6 महीने पहले से उसकी माँ गायब हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये था कि ये लाश दादी की है। अब शक के दायरे में अब माँ बेटे आ चुके थे। माँ बेटे की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी उन दोनों का पता नहीं चल रहा था। जो अब संजय था उसके पुराने फोन रिकॉर्ड्स को चेक करने लगे कि शायद उससे कुछ पुलिस वालों को जानकारी मिल जाए। जब उस नंबर से सारी चीजें निकालनी शुरू की तो पुलिस को एक नंबर मिलता है। वो नंबर था अगस्त में जब दादी गायब हुई थी। दादी के गायब हो जाने के दौरान, उस टाइम की ये बात है, उस टाइम के सारे नंबर्स को जब पुलिस वालों ने खंगालना शुरू किया तो एक नंबर निकल कर आया जिससे बहुत बातें हुआ करती थी। उस नंबर को खंगाला तब पता चला ये नंदीश नाम के एक लड़के का नंबर है, जो कि उस टाइम पर इनकी बहुत बातचीत हुआ करती थी। जब लैंडलॉर्ड से पूछा गया तब उसने बताया कि हाँ, ये तो संजय का दोस्त है, ये इसी के साथ ही पढ़ा लिखा करता था। तो पुलिस वालों ने नंदीश को उठाया और उससे पूछा गया। तब उसने कहा कि हाँ साहब, ये लाश दीवार में रखने की बात तो मुझे पता है, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बस उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प की और उसके अलावा मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पुलिस वालों को पता चल चुका था कि ये लाश तो सच में दादी की ही है। पुलिस वालों ने फिर नंदीश से पूछा कि वो लोग कहाँ है, बताओ कहाँ गायब हो सकते हैं, इतना टाइम हो चुका है, किसी का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो नंदीश ने कहा कि साहब मुझे तो खुद नहीं पता वो कहाँ गए और कब चले गए, मुझे तो आज तक भी उनका पलट कर फोन तक नहीं आया। अब उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा है और कोई जरिया नहीं था। जितने रिश्तेदार थे, दोस्त थे, सबको खंगाल मारा, सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीतता रहा। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 2022 आ चुका था। यानी कि कोरोना का टाइम था। 2022 में लगभग कोरोना खत्म होने की कगार पर था। ये केस भी लगभग पुलिस वाले भूल चुके थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतता गया तब पुलिस वालों ने 2022 में कहा कि जितने भी पुराने केसेस हैं उन सभी केसेस को निकालो, अब उन्हें खोजने की कोशिश करते हैं जो जो केस अनसॉल्व रह चुके थे। तो ये केस पुलिस वालों के निकलकर सामने आया। पता चला कि ऐसे ऐसे ये केस हुआ था। एक डेड बॉडी पाई गई थी, वो भी 9 महीने से उसी अलमारी के अंदर बिल्कुल चिन दी गई थी और माँ बेटे का आज तक पता नहीं चला है कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं, कोई सबूत नहीं मिला था। तो ये सब जानकारी जब पुलिस वालों को पता चली तब उन्होंने फिर इस केस को खोला और इसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू की। फिर वहां पर पुलिस वाले, एक पुलिस ऑफिसर ने अपना दिमाग लगाया कि ये लोग ऐसे तो मिलने से नहीं रहे, ये लोग कहीं ना कहीं नए शहर में जाकर बस चुके होंगे और छोटा मोटा अपने आप को दिखा रहे होंगे, एकदम वो छुप कर रह रहे होंगे। लेकिन रहने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, जॉब करने के लिए, कहीं अकाउंट खुलवाना है तो, फोन चलाना है तो, कुछ भी करना है तो आइडेंटिटी की जरूरत जरूर होती है। आधार कार्ड जिससे हम सब कुछ पता लगा सकते हैं, तो वो आधार कार्ड तो अपना जरूर यूज कर रहे होंगे। तो फोन नंबर वगैरह तो यूज हो नहीं रहा था, फोन नंबर एकदम बंद थे, लेकिन आधार कार्ड उनके पास था। आधार कार्ड का नंबर तो पुलिस वालों के पास भी था, उन्होंने पहले से ही निकाल रखा था उनके पते के हिसाब से। तो पुलिस टीम को लगा कि ये पता करो कि इस नाम और नंबर के आधार कार्ड का कोई ऐसी चीज जिससे नौकरी या फिर किसी और चीज में इस्तेमाल किया गया हो। तो उस आधार कार्ड के जरिए अलग अलग, पहले तो कर्नाटक में पता लगाया गया, फिर और जगह पर पता लगाया गया। अब ढूंढना शुरू हो चुका था लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। फिर तभी अचानक 5 साल के बाद आधार ऑफिस से पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि जिस आधार कार्ड को वो लोग ढूंढ रहे हैं
कि इस आधार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए यूज किया गया है और उस बैंक का ब्रांच उस जगह पर है और उसी नाम से यह अकाउंट खुला है, यानी कि संजय वासुदेव के नाम से। तब उस आधार का जब यूज किया गया था तो यह पता चला पुलिस वालों को। पुलिस वाले तुरंत उस जगह पर पहुंचती है, उस बैंक में पहुंचे। उस बैंक में जो लोकल एड्रेस था वो लिया गया। उसके बाद एक घर में उन्होंने नॉक नॉक किया, सामने से दरवाजा खुला और सामने माँ बेटा दोनों खड़े हुए थे। पुलिस वाले तुरंत दोनों को वहीं पर जप लेते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वहीं से ही इनसे पूछताछ शुरू होती है। अब जब पूछताछ हुई तो एक कहानी सामने आई। कहानी ये थी, अगस्त के तीसरे हफ्ते में यानी कि 2016 शाम को संजय कोचिंग से लौटा, माँ घर पर थी तो संजय बाहर से गोभी मंचूरियन लेकर आया था रात के खाने के लिए। जब वो गोभी मंचूरियन लेकर घर पर पहुंचा तो दादी ने फिर देखा कि बाहर से खाना आया है। दादी फिर हमेशा की तरह उस पर भड़क चुकी थी। अब अपनी बेटी और अपने पोते के ऊपर लगातार वो गुस्सा कर रही थी। गुस्से में बात इतनी बढ़ चुकी थी कि दादी ने अपनी बेटी यानी कि जो बहू थी उसके ऊपर हाथ उठाया और बेटी का गला पकड़ लिया। पोते को एकदम वो देखकर गुस्सा आ गया। वो छोटी सी बात पर जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, अब उसके दोनों हाथ दादी के गले के ऊपर पहुंच चुके थे और थोड़ी देर के बाद जब वो हाथ ढीले हुए, हाथ उसने अपने वापस लिए, तब तक लेट हो चुके थे और दादी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक माँ के सामने एक बेटा एक माँ को मार रहा था। ये सब कुछ हो चुका था। अब ये हो गया तो उन्हें लगा कि ये तो गड़बड़ हो चुकी है। उम्र दादी की 70 साल की थी। पहले उन्होंने सोचा कि एक काम किया जाए, 70 साल की उम्र है, ये बुजुर्ग हैं, तो ये बता देते हैं सबको कि अचानक से दादी की मौत हो गई, अंतिम संस्कार कर देंगे और किसी को शक भी नहीं होगा, ना कोई पोस्टमार्टम होगा, ना ही कुछ और। लेकिन जब कोई भी इंसान कोई गलत काम करता है तब उसके मन में डर बैठ जाता है और बहुत सारे ख्याल मन में घूमने लगते हैं। तब उन्हें लगा कि अचानक मौत हो गई है और हम सबको ये बताएंगे तो एकदम से हम अंतिम संस्कार कर देंगे और लोग कहेंगे कि शाम तक तो इसकी दादी ठीक थी, अचानक से अब क्या हो गया, और जल्दी जल्दी में अंतिम संस्कार भी कर दिया। लोगों के मन में कुछ ना कुछ बातें चलने लगेगी और वो पुलिस वालों को बुलाएंगे और फिर हम फंस जाएंगे। फिर उसकी माँ ने कहा, हाँ ये भी तो हो सकता है, हम फंस सकते हैं, तो फिर क्या करें? अंतिम संस्कार करेंगे, घर से भाई वगैरह आएंगे, भाई और दादी को देखेंगे गले पर निशान है तो भी हम फंस सकते हैं, करें क्या? समझ में नहीं आ रहा था। फिर माँ बेटे ने दोनों ने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, फिर क्या किया जाए? फिर इस संजय ने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसने कहा कि ऐसे एक बोरी वगैरह लेकर आओ और इस लाश को हमने कहीं घर से बाहर ले जाकर फेंकना है। लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें सबसे पहले ये देखना होगा कि उन्हें कोई देख ना ले। बोरी वो तभी घर से ले जा पाएंगे, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी इन्हें डर था कि कोई देख लेगा, तो क्या किया जाए? फिर इन्होंने एक प्लान बनाया। घर में बड़ी सारी अलमारी थी और घर पर एक ड्रम पड़ा हुआ था। ड्रम के अंदर दादी को रखा गया, ड्रम के ऊपर सीमेंट लगाया गया, अलमारी पूरी खाली कर दी गई और उसके अंदर ड्रम रख दिया और वो अलमारी को बंद करके ऊपर पूरी दीवार चिन दी गई। पहले तो चारकोल लगाया, उसके ऊपर से सीमेंट को भी लेप लगा दिया गया और दीवार, अलमारी, ड्रम सब बंद हो चुका था। सारी चीजें बंद कर दी गई। अब ये लोग आराम से अगस्त के बाद से इस घर में रह रहे थे। बहुत टाइम बीत गया, कई महीने बीत गए, लेकिन फरवरी 2017 आ चुका था। तब इनके घर में थोड़ी सी स्मेल आनी शुरू हो चुकी थी। तब ये इन्हें जब स्मेल के महसूस होती तब ये लोग वहां पर परफ्यूम वगैरह छिड़क दिया करते थे कुछ टाइम तक और ये लोग ऐसे रहते रहे। और फिर जब स्मेल ज्यादा बढ़ने लगी तब इन्हें लगा कि हम ज्यादा दिनों तक इस घर में नहीं रह सकते, अगर रहे तो फंस जाएंगे, बदबू लगातार फैलती जा रही है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग इस शहर को ही छोड़कर भाग जाते हैं। पैसे इतने इनके पास थे नहीं और जो थे इन्होंने सोचा कि मकान मालिक को भी चूना लगा लेते हैं, कुछ पैसे और आएंगे। उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड से कहा कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए, ऐसे ऐसे हमें पैसों की जरूरत है। तो यहाँ वो औरत पहले भी लैंडलॉर्ड से पैसे ले चुकी थी, लेकिन वो साथ के साथ पैसे कुछ टाइम बाद दे भी देती थी। तो ऐसे ही लैंडलॉर्ड को लगा कि पैसे तो मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मेरे पास अभी 50,000 है, तुम ये ले लो, बाकी जब और आएंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगा। अब यहाँ उनके पास 50,000 तो आ चुके थे, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक इस घर में रुक नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें फंसने का डर सताया जा रहा था। जैसे ही इनके अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर हुए, उन्हें ये लगने लगा कि चलो अब यहाँ से बस निकलना है। दोनों माँ बेटे 2 तारीख की रात को ही आराम से निकल गए और उसके बाद वो सीधा वहां पर पहुंचे कोल्हापुर महाराष्ट्र। वहां ये लोग कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी यूज नहीं कर रहे थे। अपना नाम ये एकदम शॉर्ट में बताया करते थे। अब यहाँ संजय जो था वो एस्ट्रोनॉट इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि अगर यहाँ मैं कहीं एडमिशन वगैरह लूंगा तो बहुत सी चीजें हैं जिससे मैं फंस सकता हूँ, तो ऐसे मैं नहीं कर सकता। तो ये वहां पर एक कैटरिंग कंपनी में सप्लायर के तौर पर काम करने लगता है और उसी पैसे से अपने किराए का घर लिया। दोनों माँ बेटे वहीं रह रहे थे और ऐसे ही करते करते इसकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। एक फ्यूचर जो बढ़िया बन रहा था इसका, अब ये शख्स कातिल बन चुका था। तो कोल्हापुर से फिर इन दोनों को लाया गया और इस वक्त लाने के बाद इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों फिलहाल जेल में हैं। अभी इनका केस चल रहा है कोर्ट में। देखो क्या सजा मिलती है, जो भी होगा आप लोगों को कमेंट में बता दिया जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी, एक माँ बेटे ने कैसे छोटे से
ऐसे झगड़े में एक मर्डर कर दिया, उसे छुपाने के लिए उन्होंने क्या क्या साजिशें रची, क्या कुछ उन्होंने किया, और इस तरीके से ये केस खुलकर बाहर आया था। देखा जाए तो कोल्ड केस ये बन ही चुका था, लेकिन पुलिस वाले कभी कभी जब फ्री होते हैं तो वो करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि चलो जो पुराने केस है उनका निपटारा कर लिया जाए, क्या पता केस सॉल्व हो ही जाए। तो ऐसे ही बस ये केस सॉल्व हो गया। तो ये थी बस कहानी। अब आप बताइए आप लोगों की इस केस के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @लाखी डोमा भूटिया को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।